भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी। आरिफ मसूद का कॉलेज खानू गांव में स्थित है, जहां पर पहुंची जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता अवैध निर्माण को ढा रहा है। वहीं पर सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है, तो प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में आरिफ मसूद के समर्थक भी पहुंचे हैं। निवाड़ी जिले में बोरवेल में गिरे मासूम को निकालने की कोशिशें लगातार जारी। पुलिस प्रशासन के साथ सेना की टीम भी रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। बच्चे के रेस्क्यू के लिए 5 जेसीबी के जरिए खुदाई की जा रही है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम बोरवेल में लगातार ऑक्सीजन दे रही है। बता दें कि 3 साल का बच्चा प्रहलाद कुशवाहा 60 फीट के गहरे बोरवेल में फंसा है। निवाड़ी के ओरछा में बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट करके बच्चे के कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने लिखा कि सभी प्रहलाद की कुशलता के लिए प्रार्थना करें। प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने भी स्टॉक लिमिट तय कर दिया। अब कोई भी थोक व्यापारी 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारी 20 क्विंटल से ज्यादा प्याज जमा नहीं कर सकेगा। सरकार के आदेश से प्याज की कीमतों में लगातार लगाम लगने की संभावना है। वहीं पर कुछ दिनों पहले ही प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। अब फिर से यहाँ पर 40 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को प्याज की स्टॉक सीमा तय कर दी थी। व्यापारी को अब रजिस्टर में हर दिन के स्टॉक का ब्यौरा रखना होगा। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए डीजीपी को 2014 के सर्कुलर पर रोक लगा दिया। वहीं पर इसमें गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करने के निर्देश दिए। ग्वालियर हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उसे अपराधी नहीं माना जा सकता, इसीलिए उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी नहीं किए जाएंगे। और पीड़ित अनुरुण शर्मा ने बहुड़ा पूर्व थाने में तैनात एएसआई पर उसे अपराधी बताते हुए उसकी फोटो सोशल मीडिया पर और मीडिया में जारी करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को महंगे बिजली बिल का झटका लग सकता है। बिजली कंपनियां बिजली के दामों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करें। दरअसल कोरोना काल में बिजली कंपनियों को भी आर्थिक हैसियत बहुत अच्छी नहीं है। कंपनियों के पास राजस्व नहीं आ रहा। 2021-22 के नए सत्र के लिए नए टैरिफ बनाने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बिजली कंपनियां 9% तक दाम बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज सकती है। केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर राज्य सरकार की धान खरीदी नीति के खिलाफ भी किसान संगठन आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक किसान और जन संगठन से जुड़े हुए लोग आज चक्का जाम करेंगे। दोपहर तकरीबन 3 बजे किसान संगठन के सभी नेता घड़ी चौक के पास एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी का ऐलान किया था, वहीं पर लेकिन किसान संगठन 10 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज और कल मध्य क्षेत्र के कार्यकारी मंडल की बैठक लेंगे। मोहन भागवत मार्च से नवंबर तक के कार्य की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में संघ कार्य की समीक्षा के साथ ही भविष्य के संघ कार्य की चर्चा भी की जाएगी। बैठक में मालवा महाकौशल छत्तीसगढ़ की प्रांतीय टोली और क्षेत्र टोली और मध्य क्षेत्र में रहने वाले केंद्रीय अधिकारी शामिल होंगे। शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारी को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा पर वित्त विभाग ने 10,000 का एडवांस बोनस और एरियर भुगतान का आदेश दे दिया है। सभी विभाग, संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स को आदेश जारी किए। 10,000 का एडवांस बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन 40,000 से कम है और स्थायी संविदा दैनिक वेतनभोगियों को लाभ मिलेगा। एडवांस बोनस देने से सरकार पर करीब 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। भोपाल में गृह मंत्रालय की बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने कई मुद्दों पर चर्चा की है और कई दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि एमपी में लव जिहाद के लिए सख्त कानून बनेगा। बच्चों के साथ हुए गैंगरेप मामलों को लेकर टास्क फोर्स बनाने के निर्देश। दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर भी चर्चा की गई है। विदेशी पटाखों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। चीन के पटाखे बेचने पर भी 2 साल की सजा का प्रावधान रहेगा। वहीं पर देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखों पर भी
बैन रहेगा। अवैध रेत खनन पर भी कार्रवाई के सीएम शिवराज ने निर्देश दे दिए। रायसेन के सांची सीट पर वोटिंग होने के साथ ही बीजेपी ने पूर्व मंत्री गौरी शंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार को नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों को लेकर बीजेपी मुख्यालय ने नोटिस जारी किया। मामले में गौरी शंकर शेजवार ने कहा कि चुनाव में पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी, जब भी जो जिम्मेदारी दी गई उसे निभाया गया। नोटिस का जवाब दिया जाएगा। मुदित शेजवार ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया है, ये किसी ने शिकायत की होगी उसी को लेकर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब दिया जाएगा। चुनाव खत्म होने के बाद ग्वालियर से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर रिलैक्स नजर आए, तो वहीं पर जनता के बीच में साइकिल से पहुंचे नुक्कड़ चौक तक स्थित एक चाय की दुकान पर चाय पीते हुए जनता को हालचाल उनका जानते हुए और इस दौरान उन्होंने चुनाव में साथ देने के लिए अपनी पत्नी सहित क्षेत्र की जनता का भी आभार जताया। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा रिलैक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा, आगे ना देखना चाहते हैं। मतदान प्रभावित करने की कोशिश की गई है। इस समय वो आराम नहीं बल्कि घायल कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनका हालचाल जान रहे हैं। रमन सिंह के बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और जिला पंचायत सदस्य भावना बोरा के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों किसान शामिल हुए। सभी जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन देते नजर आए। उन्होंने मांग कर रखी थी कि सुतियापाट जलाशय नगर नहर के विस्तारीकरण का काम अधूरा है, जिससे किसानों की उपज कम हो रही है। वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस काम की स्वीकृति 2 साल से मिली हुई है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन इसको लेकर उदासीन है। रमन सिंह ने जल जीवन मिशन में गड़बड़ी को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि देश के लिए पीएम मोदी की सोच स्पष्ट है, लेकिन राज्य सरकार कमीशन खाकर यहाँ पर इन टेंडर्स को देती है। रमन सिंह ने कहा कि कौन ज्यादा परसेंट ले, इसका झगड़ा है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया केंद्र की सभी योजनाओं का बंदरबाट प्रदेश के मंत्री कर रहे हैं। रमन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी से उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की जाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए डीजीपी ने सभी आईजी और एसपी को कड़े निर्देश जारी कर दिए। डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अवैध शराब की बिक्री परिवहन पर सख्त से सख्त कार्रवाई पर की जाए। अवैध शराब मिलने पर उस इलाके के संबंधित टीआई को निलंबित किया जाएगा। राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जाएगी। सीमावर्ती जिलों राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली में अवैध शराब परिवहन पर विशेष नजर रखी जाएगी। राजनांदगांव में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर निरानी, जोत कुंवर जल शोधन संयंत्र को और 2 पानी टंकियों का लोकार्पण किया है। अमृत मिशन योजना के तहत इस संयंत्र का निर्माण किया गया है। मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के पास ये संयंत्र बनाया गया है। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि राजनांदगांव शहर को पानी टैंकर मुक्त बनाने और लोगों को घर तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से जल संयंत्र और पानी टंकी लोकार्पण किया गया है। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि इस दौरान महापौर हेमा देशमुख की अनुशंसा पर राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य की सौगात दी। उपचुनाव के नतीजों से पहले पुलिस ने बीजेपी कांग्रेस ऑफिस पर सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए हैं। बीजेपी ने कहा कि बीजेपी ऑफिस में पहले से ही इस तरह की व्यवस्था थी। कांग्रेस ने सुरक्षा मांगी होगी, इसीलिए कांग्रेस ऑफिस पर सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। तो वहीं पर कांग्रेस ने कहा कि दोबारा कांग्रेस सरकार बनते देखकर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया होगा, क्योंकि कांग्रेस ऑफिस में जश्न का माहौल होगा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी में अवसाद का माहौल होगा। बीजेपी नेता कोई गड़बड़ी ना करें, इसीलिए वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। देवास से पटाखों पर देवी देवताओं की तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे में पटाखों पर आपत्ति जताई जा रही है। इसी को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग पटाखे की दुकान में उसका दुकानदार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि इस तरह से धमकाना गलत है। किसी को आपत्ति है तो वो शिकायत करे। वहीं पर मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। जीएमपीसीजी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। रायगढ़ में बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने सरिया चंद्रपुर मार्ग पर बने एटीएम में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। सरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर देर रात एसबीआई एटीएम में कुछ यहां पर तोड़फोड़ लोगों ने तोड़फोड़ मचा दी थी।
एटीएम में पैसे निकले हैं या नहीं, इसको लेकर कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि ये पूरी वारदात जो है वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। फिलहाल पुलिस कैमरे और आसपास के लोगों की मदद से मामले की जांच कर रही है। सतना जिले के परसमनिया में धनिया गांव में पास की वहां पर बाघ ने बीच गार्ड समेत 2 लोगों पर हमला बोल दिया है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उचेहरा के धनिया बीच में वन रक्षक रामदयाल दुबे गश्त पर निकले थे और इसी दौरान बाघ ने हमला कर दिया। शिवपुरी में 32 वर्षीय महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला खनिया थाना क्षेत्र के रेडी हिम्मतपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक घर में महिला का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला घर में अकेली थी। पति मंदिर गया हुआ था। जब लौटकर पति घर आया तो उसे महिला का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी है। सिवनी में 1 नवंबर को गुम हुई 6 साल की बच्ची का शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया। मामला लखना दौन थाना क्षेत्र के सहसना गांव का है, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बच्ची का ममेरा भाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अक्सर बच्ची के पिता के साथ बैठकर शराब पीता था। इस पर नाराज होकर बच्ची की मां ने आरोपी को खरी खोटी सुना दी। इसका बदला लेने के लिए उसने बच्ची का अपहरण किया और जंगल में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को मामले में दुष्कर्म की भी आशंका है। जगदलपुर के बर्तन व्यापारी संतोष जैन की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक को 2 किलो सोना खपत करने का झांसा देकर उसके दोस्तों ने ही अगवा करके उसकी हत्या कर दी थी। हत्या की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2,83,000 कैश के साथ ही हथियार मोटरसाइकिल बरामद किया। दरअसल 25 अक्टूबर को शहर में बर्तन व्यापारी संतोष जैन का अपहरण कर लिया गया था और 29 अक्टूबर को संतोष जैन का शव रायकोट गांव में मिला था। इसके बाद से पुलिस लगातार जांच कर रही थी। जांजगीर चांपा पुलिस ने अपहरण हुए 6 साल के बच्चे को छुड़ा लिया है। पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया। बिलासपुर के और जांजगीर चांपा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर बिलासपुर के देवगांव मसूरी थाना क्षेत्र से बच्चे को छुड़ाया। अपहरणकर्ता ने फोन करके 5 लाख की फिरौती की मांग की। इसके बाद ही पुलिस ने अपहरणकर्ता का फोन ट्रेस करके उसके लोकेशन का पता लगाया। बच्चे का बलौदा थाना क्षेत्र के ठड़गा बरहा गांव का बताया जा रहा है। जशपुर जिले के बैलसुंगा गांव में एक होनहार छात्र की डैम में डूबने से मौत हो गई। 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाला छात्र चिराग अपने दोस्तों के साथ डैम पर नहाने के लिए गया था, तभी हादसा हो गया। इस दौरान वो डैम में गहरे पानी में चला गया। वहां पर मौजूद लोगों ने उसे काफी खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इस घटना से परिजन और ग्रामीण काफी सदमे में हैं। छिंदवाड़ा में एक वैन में अचानक से आग लगने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक एक वैन में अचानक से विस्फोट हुआ और वैन जलकर खाक हो गई। पुलिस को गाड़ी के अंदर से जला हुआ घरेलू सिलेंडर भी मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर टूटते परिवार को बचाने के लिए कोर्ट ने करवा चौथ मनाने का आदेश दिया। मामला फैमिली कोर्ट भोपाल का है, जहां पर एक महिला का आरोप था कि उसने शादी इसी शर्त पर की थी कि पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने पढ़ाई बंद करा दी। कोर्ट ने काउंसलिंग के दौरान नूरुन्निशा खान के महिला की सास और साथी पति को समझाने की कोशिश की है। इसके बाद कोर्ट ने महिला को ससुराल जाकर करवा चौथ मनाने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी। प्रदेश में 24 घंटे में पिछले कोविड-19 के 22,162 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1165 मरीज ठीक भी हुए। अभी तक कोविड की वजह से 22,773 एक्टिव केस भी हैं और छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी की वजह से 9 मरीजों की मौत हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जो बाइडन ने बनाई बढ़त। अब तक बाइडन को 264, ट्रंप को मिले हैं 214 इलेक्टोरल वोट। चीन से तनाव के बीच फ्रांस से नॉनस्टॉप उड़ान भरकर गुजरात के जामनगर पहुंचे 3 रफाल लड़ाकू विमान। वायुसेना ने ट्वीट करके दी जानकारी। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम को थमेगा चुनाव प्रचार। 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग।
2 दिनों के बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आज बांकुड़ा में अमित शाह के कई राजनीतिक कार्यक्रम। करतारपुर गुरुद्वारा पर पाकिस्तान की इमरान सरकार की नई 4 प्रबंधक कमेटी से छीना गुरुद्वारे का रखरखाव का जिम्मा। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स कंटेनमेंट जोन के बाहर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। खुलने को मंजूरी। उद्धव सरकार ने इंडोर स्पोर्ट्स भी शुरू करने की इजाजत दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में केमिकल कंपनी में धमाका, आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत हो गई। आग बुझाने का काम लगातार जारी रहा। दिल्ली में आज भी जहरीली हुई हवा न चलने से गैस चैम्बर में बदला है दिल्ली एनसीआर। कई इलाकों में जहरीली स्मॉग की चादर।